अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अनम शेख और आप देख रहे हैं फैनी टीवी। तो व्यूअर्स, हम लोगों ने इसी मौजू पे पहले भी 2 दफ़ा बात कर चुके हैं और कमर जवेद बाजवा की पॉलिसीज़ को हमारे पाकिस्तानी आवाम ने बहुत ज़्यादा सराहा है। जैसे कि अरब ममालिक में भी हमारे जो पाक फ़ौज है उसकी पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। जैसे कि हम लोग ने देखा कि इंडिया जैसी क़ुव्वत ने जब हम पे हमला किया, अभिनंदन जब हमारे मुल्क में गिरा तो हमारे आर्मी चीफ़ ने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। उसी के साथ हमारे आर्मी चीफ़ ने अभिनंदन को पकड़ के वापस जब भेजा और हुस्न इखलाक का मुजाहिरा भी किया और हुस्न इखलाक का एक पैगाम भी दिया कि हम मुसलमान कौम हैं। तो आज पाकिस्तानी अवाम से पूछूंगी कि कैसा एक पैगाम उन्होंने दिया और कैसी खिदमत हमारे मुल्क के लिए सर अंजाम दी। तो चलते पाकिस्तानी अवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? मेरा नाम सईद अहमद। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हमारे साबका आर्मी चीफ, एक्स आर्मी चीफ ने कैसी खिदमत सर अंजाम दी हैं और क्या आपको लगता है कि उन्होंने हमारे मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं? हमारे लिए उन्होंने जो ऑपरेशन हुआ था ये सारे उनकी कस्टडी में ही हुआ था और जो दहशत गर्दी पे कंट्रोल रहा वो इमरान खान की हुकूमत में रहा और नवाज शरीफ या जरदारी की हुकूमत में नहीं रहा। उन्होंने तो बल्कि पैसा लेके खुद ही हमले करवाए थे, ड्रोन हमले करवाए थे उन दोनों ने, जरदारी ने भी और नवाज शरीफ ने भी। लेकिन हम लोगों ने जहाँ तक सुना और देखा है और जिस पर हम लोगों ने एक रिसर्च की है वो तो ये बताते हैं कि हमारे आर्मी चीफ ने मजहबी पार्टीज़ के साथ मिलकर हमारी दहशतगर्दी को कंट्रोल किया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के जो तालिबान का हमारे ऊपर हमला है उसके लिए भी बाढ़ लगाई गई कि अब जो है, पहले बॉर्डर खुला था, अब बॉर्डर बंद कर दिया गया, बाढ़ लगा दी गई। आर्मी चीफ ने ही लगाई। क्यों? क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो है वो सेफ रहे। इन चीज़ों को फिर हम क्यों डिनाई करते हैं? हम डिनाई नहीं करते। असल में जो बाढ़ लगाई गई ना वो हुकूमत की मदद से लगाई गई थी। वो ना अफगानिस्तान वाले हम पे हमला नहीं करते थे। हमारे अंदर जो इस पाकिस्तान के अंदर गद्दार हैं, जो ऐसे लोग हैं कि वो पाकिस्तान पे हमला करवाते थे डॉलर लेके, पैसा लेके। तो ये दुनिया को पता है, ये नहीं कि एक आदमी को पता, पूरे पाकिस्तान को पता है कि उन्होंने पैसा लिया, डॉलर लिए और पाकिस्तान पे ड्रोन हमले करवाएं। तो भी हम मानने से इनकार नहीं कर सकते कि यूएन की मीटिंग में जब शहबाज शरीफ बैठे तो उन्होंने ये बात कही कि हम लोग जो है दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब कि उन्होंने दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा मजाक बना दिया। यूएन की बड़ी मीटिंग में उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई दहशतगर्दी को ख़त्म करना, मतलब कि ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान से ही दहशतगर्द जाते हैं। लेकिन आर्मी चीफ ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट, कभी कोई ऐसा, इवन के जाते जाते भी उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत गलती हुई, मतलब अपना मान के गए, कभी मेरे से गलती हुई, मुझे माफ़ कर देना। कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं करके गया। कोई पॉलिटिक्स का आज तक हमने नहीं बंदा ऐसा देखा जिसने खुद माना हो कि मेरे से गलतियां हुई हैं। इस बारे में क्या फिर आपकी राय है? ये उनका बड़कपन है कि जो उन्होंने जाते हुए अपनी अगर गलती का एतराफ़ कर लिया तो अच्छी बात है। आने वाले वक्त के बारे में सोचना चाहिए कि जो हमारे नए चीफ़ आए ना, अल्लाह पाक उनको इस काबिल करे और इस तरीके से पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दें कि सारी दुनिया उनको हमेशा याद रखे और उनके लिए पूरी कौम को दुआ गो होना चाहिए। तनकीद नहीं करनी चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। फ़ौज पर तनकीद नहीं। फ़ौज हमारे मुल्क का एक बहुत सॉलिड और मजबूत इदारा है। ये लोग बकवास करते हैं ना, फ़ौज के ऊपर तनकीद करते हैं, वो खुद गद्दार हैं। अगर हम देखें तो हमारे, अगर मैं ये कहती हूँ कि हमारे अगर आर्मी चीफ वैसे ना होते, अगर कोई और होते या कोई भी लेट्स सपोज, तो जितनी तनकीद उन्होंने बर्दाश्त किया मे बी वो इस तरह ना बर्दाश्त कर पाते। लेकिन उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया, इवन कि अपने काम को बढ़ाते रहे और उसके अलावा मुल्क का ही सोचा। कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं पॉलिटिक्स के साथ अटैच होकर मे बी रद्द अमल होता रहता आपस में। लेकिन उन्होंने सारा अपना पॉलिटिक्स या अपना मुफाद देखा, मुल्क का भी सोचा। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारे अरब ममालिक जितने भी है वो इस बात करते हैं कि भाई जो फ़ौज है वो पाकिस्तान की बहुत बेस्ट है। इवन अगर आर्मी चीफ देखा है तो इस टाइम कमर बाजवा को देखा है जिन्होंने इतने मुश्किल हालात में भी सरवाइव किया है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी फ़ौज का नंबर 1 है और हमारी फ़ौज के सऊदी अरब ने भी देखे, वो इनवाइट किया उसको और वहाँ सरवाइव कर रही है। वो दूसरे ममालिक में भी कोई ऐसी बात होती है ना तो वो सब जाते हैं वहाँ पे और पूरी दुनिया मानती है इसको कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है ना नंबर 1 है। अगर अमेरिका तक का ये अल्फाज है कि पाकिस्तान जैसी फ़ौज मेरे पास हो ना तो मैं पूरी दुनिया को फतेह कर लूँ। इससे यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि हमारे यहाँ फ़ौज कितनी मजबूत है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इनकी उम्र लंबी करे और इनको पाकिस्तान का हामी और नासिर रखे। अल्लाह पाक इनको बहुत मदद दे परवरदिगार। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? सदाम लियाकत। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, हमारे एक्स आर्मी चीफ जो कि अब टाइम पर अपना करके चले गए हैं, क्या कहते हैं कि उन्होंने कैसी खिदमत हमारे मुल्क के लिए सर अंजाम दी? बहुत अच्छी थी। पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। जैसी खिदमत कमर जवेद बाजवा साहब मुल्क के लिए करके गए, हम सलूट पेश करते हैं उन्हें। बिल्कुल। जो लोग तनकीद करते हैं फिर उनको क्या कहेंगे? क्यों तनकीद की उन्होंने?
वो अक्ल के नाखून उन्हें लेना चाहिए मुल्क की खातिर। जो मुल्क पे जान निछावर लोग कर रहे हैं, हमारे आर्मी के नुमाइंदे कर रहे हैं, बाजवा साहब की खिदमत हैं, वो कम अकल लोग हैं, दिमाग से काम नहीं लेना आता उन्हें, जैसा कि उन्हें लेना चाहिए। पाक फ़ौज के लिए कुर्बानियाँ बेतहाशा उन्होंने दी हैं, हमारे आर्मी के जवान हैं, खुद सोचना चाहिए उन लोगों को। इनकी माओं के बच्चे वतन की खातिर जान निछावर मुल्क पे कर रहे हैं, उन माओं को भी सलूट है ना कि हमारे लोगों की हिफाजत के लिए वो बॉर्डर पे लड़के लड़ाई करके शहीद भी हो जाते हैं, हमारी खातिर जान देते हैं। हम लोग रात को सुकून की नींद सोते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम, मुझे ये बताएं कि हमारे एक्स आर्मी चीफ, हमारी अफवाज कैसा काम, कैसी खिदमत सर अंजाम दे रही है हमारे मुल्क के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पाकिस्तान की आर्मी पर फ़ख्र है और हमेशा पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और हमारा सार फ़ख्र से बुलंद है और हम नए आने वाले जनाब आर्मी चीफ को मोस्ट वेलकम कहते हैं। अगर मैं बात करूं तनकीद की, तो बहुत सारी तनकीद हुई है हमारे आर्मी चीफ पर, लेकिन उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया। इवन के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला, फिर उसके बाद मार्शल लॉ भी नहीं लगाया, बहुत सी खिदमत दी। अफगानिस्तान जो है तालिबान, वो हमारे ऊपर जिस तरह हमले कर रहे हैं, उन्होंने बार तक लगा दी कि भाई मेरा पाकिस्तान महफूज रहे। इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? देखें, आर्मी फोर्स ने हर दौर में ना सब्र से जनाब काम लिया है और इंशाल्लाह आने वाला ये दौर भी बेहतर होगा। अल्लाह पाक बेहतर जानता है और हमारा मुस्तकबिल हमारी आर्मी है। हमारे एक्स आर्मी चीफ के लिए एक लाइन बोल दें। जी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा वर्क करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नुमान डार। सर, आज का मेरा सवाल आपसे ये है, हमारे कमर बाजवा जो कि एक्स हमारे आर्मी चीफ हैं, कैसी खिदमत सर अंजाम दे के गए हमारे मुल्क के? बहुत अच्छे थे हमारे लिए, बहुत अच्छे थे बहुत अच्छे काम किए हैं और मुल्क के लिए बेहतर साबित हुए हैं। कोई एक ऐसा काम जो आपको बहुत ज़्यादा उनका सराहने वाला हो? यानी कि लोगों के लिए जो भी कोई मसला मसाइला होता था वो पूरा करते थे, वहाँ पहुँचते थे। और हमारे लोग जो हैं, हम जैसे ही लोग हैं, आप जैसे मेरे जैसे, बहुत ज़्यादा गलत बातें करते हैं आर्मी के लिए। क्या आपको लगता है उनको ऐसी बातें करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आर्मी तो हमारे लिए जो है वो बेहतर ही सोचती है, जो भी है हमारे लिए काम करती है, जो भी हमारे लिए जो कुछ भी करती है वो हमारे लिए बेहतर ही होता है। हमारे कमर बाजवा जो अब चले गए हैं, उनके लिए एक अच्छी लाइन, एक ऐसी लाइन जो वो सुन के खुद कहें कि भाई मैंने अच्छा वक्त गुजारा। कमर बाजवा साहब जो है ना, उन जैसा कोई अजीम आदमी आज तक नहीं मिल होगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आमिर इकबाल। सर, आज का सवाल मेरा आपसे ये है, हमारे एक्स आर्मी चीफ कमर बाजवा जो कि टाइम पीरियड पूरा करके गए हैं, उन्होंने कैसी खिदमत सर अंजाम दिया हमारे मुल्क के लिए? वो तो बड़ा अच्छा वक्त गुजार गए हैं, लेकिन ये जो हमारे मुल्क के सियासतदान हैं, ये अपने ज़ाती मुफाद के लिए किसी ना किसी को इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है, हम जैसे ही लोग हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जो कि कहते हैं कि हमारे जो आर्मी चीफ थे वो मिले हुए थे, सियासत के बीच इन्वॉल्व थे, क्या आपको लगता है उन्होंने ऐसा किया है? जो कि जिस बंदे ने मार्शल, अगर मुशर्रफ की बात करें, या हन की बात करें, या फिर अयूब की बात करें, जिसकी भी हम देखते हैं 4 बार मार्शल लॉ लगे मुश्किल हालात में, लेकिन इन्होंने मुश्किल हालात को सर्वाइव किया, मार्शल लॉ नहीं लगाया। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, चाहे किसी सियासतदान ने उनको इस्तेमाल किया है या नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना ज़ाती तौर पे अपने ओहदे के मुताबिक वक्त सही गुजारा है। तो जो लोग तनकीद करें उनको क्या कहेंगे आप? जो तनकीद करते हैं वो उनका अपना जहन, अपनी सोच है, बस, और तो इसमें कुछ नहीं है। हमारी पाक फ़ौज को एक दफ़ा सैल्यूट, या पाक फ़ौज के लिए कोई एक ऐसा नारा तकबीर अल्लाह अकबर, क्योंकि ये तो एक मुश्तरका नारा है और उसके बगैर हमारी फ़ौज सजती ही नहीं है, ना ही उनका वो जज्बा पैदा होता है, ताज़ा होता है, जब तक ये नारा ना लगे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल। मेरा आपसे सवाल ये है, हमारी पाक फ़ौज, हमारे जो आर्मी चीफ है जो कि एक्स अब हैं, और उन्होंने कैसा काम सर अंजाम दिया है हमारे मुल्क के? ये जो अब गए कमर बाजवा माशाल्लाह इन्होंने सही की, कैसा काम है जो कि लोग तनकीद कर रहे हैं, क्या उन्हें तनकीद करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं लगता अगर ग्रे लिस्ट से निकाला है तो हमारे आर्मी चीफ ने निकाला, अगर मार्शल लॉ नहीं लगाया तो हमारे आर्मी चीफ ने नहीं लगाया? अगर हम पहले टाइम पीरियड को देखें तो जो हमारे मार्शल लॉ लगे हैं, अब भी जो मार्शल लॉ नहीं लगा, कितनी बड़ी मिसाल है कि वो अपने मुल्क के लिए वफादार है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत। क्या
कहेंगे हमारी पाक फौज को, जो कि यूएस से सुपर पावर तक ने कहा कि ऐसी फौज हमारे पास होती तो मैं दुनिया को फतह कर लेती। नहीं, हमारी पाक फौज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। बाजवा साहब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आने वाले जो है आर्मी चीफ को क्या अभी कहेंगे? तक तो को नहीं पता, जब देखेंगे फिर पता चलेगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। सर, आज का बेसिक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, हमारे आर्मी चीफ जो कि एक्स कमर बाजवा, उन्होंने कैसी खिदमत सर अंजाम दी हमारे मुल्क के लिए? बहुत अच्छी। हमारा दुश्मन कौन है? दुश्मन हमारा इंडिया ही है। इंडिया है। इंडिया का जब अभिनंदन आया था, गिरा था, तो हमारे पाक फौज ने उसका मतलब एक बहुत ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके अलावा उन्होंने ये भी पैगाम दिया अमन का कि हम मुसलमान हैं, हम आपको हुस्न सलूक से चाय पिला के भेज देते हैं। कैसे ये चीज़ आपको मतलब इंस्पायर? ये तो आप बहुत अच्छा किया है उन्होंने, इस तरह के एक दुश्मन आया हमारे मुल्क में और उसको इतना ट्रीट किया उन्होंने अच्छे तरीके से। इसी तरह इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे यूएस सुपर पावर ने कहा भाई ऐसी फौज मेरे पास होती तो मैं दुनिया को पता कर लेता। मतलब कि हम कितने स्ट्रॉन्ग फौज रखते हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? और पाक फौज को एक ऐसी लाइन जो आप बोलना चाहते हैं? पाक फौज जिंदाबाद। मैं एक ही बात करूँगा बस। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमिर रज़ा। आमिर रज़ा। सर, मुझे ये बताइएगा, हमारे आर्मी चीफ एक्स कमर बाजवा जिन्होंने हमारे लिए इतना टाइम गुजारा है, कैसी खिदमत सर अंजाम दी हमारे मुल्क के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बासलाहियत आदमी थे, बड़े पेशा वराना सलाहियत उनमें मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह तो अब वो रिटायर हो गए, लेकिन उनकी कमी इंशाल्लाह जो जनरल आसिम मुनीर है वो बखूबी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। क्या लगता है आपको? डिवोटेड आदमी थे। बिल्कुल। क्या लगता है आपको हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस टाइम? कौन सा मुल्क है? मुल्क की तो बखैर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमें देखना है, अपने आप को रिवाइव करना है कि हमें अपने आप को कैसे लेके चलना है, इतनी बड़ी ताकतों का कैसे हमने मुकाबला करना है। बिल्कुल। हमारी पाक फौज के लिए एक ऐसी लाइन जो सुन के हमारे कमर बाजवा भी कहे कि भाई मैंने इस वक्त में बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। मैं बहरहाल यही कहूँगा कि बहुत आउट क्लास आर्मी चीफ थे वो। बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? गुलाम रसूल। अंकल, मुझे ये बताइएगा, हमारे एक्स आर्मी चीफ कमर बाजवा जी ने कैसा हमारे मुल्क के लिए काम किया है, कैसी खिदमत सर अंजाम दी है? सही किया है। पर सही किया। हाँ। पर सही क्यों किया? हमारे आर्मी चीफ थे, उन्होंने इतना बड़ा मतलब हमारे सब सोल्जर सबको संभाला हुआ था, सारे मुल्क को देखा है, फिर कैसे सही सही किया? मतलब मुल्क चल रहा था, बस ये देखते हैं कि मुल्क चल रहा है। मुल्क चल रहा है। अंकल, मुझे ये बताएं, आप रात सोते हैं, इधर बैठ के काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर इतनी ताकतें हैं, इंडिया है, इजराइल है, अफगानिस्तान है, तालिबान हम पे हमले कर रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल सिर्फ हमारी आर्मी तो कर रही है। यही करती है। हाँ, यही करते हैं आर्मी साहब। तो फिर आर्मी के लिए एक नारा लगा दें। आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शकील अहमद। मुझे ये बताओ, हमारे जो आर्मी चीफ हैं कमर बाजवा जो कि इस टाइम रिटायर हो गए हैं, उनके लिए क्या लगता है आपको कि हमारे जो खिदमत है कैसे सर अंजाम दे के गए? बहुत उसने अच्छी है सरमा अंजाम दिए हैं, उसने बिल्कुल अच्छा काम। क्या लगता है कि हमारी जो फौज है कैसा काम कर रही है? माशाल्लाह से अच्छा काम कर रही है। देखो, ना ही अब दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में, ना ही कुछ और हो रहा है, पर ये थोड़े से सियासतदान हरामी फ़ौज को फजूल में गालियाँ दिलवा रहे हैं। फौज अच्छी है? हाँ, हमारी फ़ौज अच्छी है। आर्मी चीफ अच्छे थे? बिल्कुल अच्छे थे, ये वो भी अच्छे थे, ये भी अच्छे थे। अभी ये तो काम करेंगे तब हम देखेंगे, अभी जो काम कर गए हैं उनके लिए क्या कहो? हाँ, वो सही थे, लेकिन उसका मुद्दा ख़त्म हो गया ना। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शब्बर अब्बास खान लशारी बलोच। हम इतना लंबा नाम? जी, बलोच फैमिली से हमारा ताल्लुक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हमारे जो आर्मी चीफ हैं एक्स जो रिटायर हो गए हैं कमर बाजवा, उन्होंने कैसा काम सर अंजाम दिया हमारे मुल्क के अंदर? देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने आर्मी में एक अपना यानी एज ए चीफ एक अच्छा काम किया है और एक रोल मॉडल रहे हैं। तो हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको नेक्स्ट भी अच्छी और लंबी उम्र दे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आर्मी चीफ आ रहा है उससे भी हम यही तवक्को रखते हैं कि मुल्क और कौम के लिए कोई बेहतर करे। क्या लगता है कि एज अ आर्मी चीफ तो अच्छे हैं, आपने कहा, एज अ इंसान कैसे थे, इंसानियत कितनी थी? बहुत अच्छे इंसान थे, नाइस इंसान थे। बिल्कुल। एक और छोटा सा सवाल मेरा ये है, फौज के लिए एक ऐसी लाइन क्या बोलेंगे जिससे हमारे आर्मी चीफ भी देखें तो वो कहें कि यार मैं ये वक्त गुजार के गया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है? देखिए, नौजवान नस्ल जितनी भी है, आर्मी हमारी क्योंकि बैकबोन है,
तो उसके बगैर जो क्योंकि बॉर्डर पे वो खड़े हैं हमारी यानी कि सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, तो उनकी वजह से हम चैन की नींद सोते थे। हम उसके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको और हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए और हम उनको लिए भी अच्छे अल्फाज में यानी कि उन्हें कहते हैं कि या अल्लाह उनको भी लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए ताकि वो हमारे बॉर्डरों के ऊपर हमारी हिफाजत करते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। आमीन। एक नारा पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जावेद। अंकल मुझे ये बताइएगा हमारी फ़ौज, हमारी पाक फ़ौज कैसा काम कर रही है और उसके अलावा हमारे एक्स रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा आर्मी चीफ कैसा काम करके गए हैं, कैसी हिदमात सर अंजाम देंगे? उन्होंने भी अच्छा काम किया था, ये अब जो आए हैं वो भी अच्छा काम इंशाल्लाह करेंगे। कैसा काम करके गए हैं? कैसा अच्छा काम? ठीक जो भी कर गए हैं, लेकिन ये है कि उसमें कोई रफड़ डुबड़ उन्होंने डलने दिया। कौन पसंदी थी मुल्क में? जी बिल्कुल अमन था, बिल्कुल। हाँ, अब जो लोग तनकीद कर रहे हैं, आप जैसे बड़े लोग, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं हमारी आर्मी पे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? कर रहे हैं, आर्मी के अलावा हम कुछ नहीं है। आर्मी है तो हम है, आर्मी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। किसी वक्त भी हमें वो कोई मार सकता है। हमारे ऊपर कौन सी ऐसी बड़ी ताकत है, कौन सा मुल्क? दुश्मन मुल्क तो हमारे इंडिया ही है, ज्यादा तो दुश्मन ही। क्या आपको इंडिया के जो दुश्मनी है उससे बचाया हमारी फौज ने? बिल्कुल बचाया जी, उनकी वजह से बचे। अब जो है वो इंडिया से कांप रहे हैं अब उससे कि ये क्या आ गया है, ये बला है, ये मसला है इसमें। हमारे रिटायर्ड आर्मी चीफ को कोई ऐसी लाइन, कोई खराज तहसीन पेश कर दे। नहीं ठीक थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहज़ेब भट्ट। मुझे ये बताइएगा हमारी पाक फ़ौज कैसा काम कर रही है और उसके अलावा हमारे जो रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा हैं उन्होंने कैसी हिदमात सर अंजाम दिया हमारे मुल्क के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाक फ़ौज का हमेशा से पाकिस्तानी फ़ौज पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है कि माशाल्लाह पाक फ़ौज बेहतर है। जहाँ तक सवाल है कमर जवेद बाजवा का, ये जो सियासी इंतकाम लिया जा रहा है जी फ़ौज को गंदा करने के लिए, मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी को ये हक नहीं पहुँचता कि अपनी फ़ौज के बारे में आप इस तरह के अल्फाज बोलें। आपको तो ये चाहिए कि आप देखें हमारी फ़ौज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कौन से लोगों ने ये कुर्बानियाँ दी हैं। बॉर्डर पे देख लें, हमारे से तो ये इंडिया और अब बांग्लादेश ही नहीं संभाला जाता, हमारे अपने मुसलमान जो हैं वो हमारे दुश्मन हो गए हैं। तो ये हमारी पाक फ़ौज ही है जिसने ये इस मुल्क को जो ना थामा हुआ है। और ये जो आजकल वो उनको एक्सटेंशन लेके इनको जो गुफ्तगू हो रही थी, मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज को, हर मुसलमान को, बींगे मुसलमान बींगे पाकिस्तानी, पाक फ़ौज का साथ देना चाहिए। और इंशाल्लाह हम इस मार्केट की कैबिनेट के अहदेदार भी हैं। हमारी मून मार्केट की कैबिनेट और अदर मार्केट्स की कैबिनेट पाक फ़ौज के साथ खड़ी हुई है। शाना बिशाना हमारे जितने महकमे हैं, हमें उन महकमों का साथ देना चाहिए। जो भी मामलात होते हैं अंदर के, जो इंडिविजुअली होते हैं, वो उनकी आप कार्रवाई करें, उनको चेक करें, लेकिन पाक फ़ौज जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शौकत अली। अंकल सर मुझे ये बताइएगा कि हमारी पाक फ़ौज कैसी हिदमात हमारे मुल्क के लिए सर अंजाम दे रही है, उसके अलावा हमारे जो रिटायर्ड आर्मी चीफ है कमर जवेद बाजवा, उन्होंने कैसा काम किया अपने मुल्क के लिए? उन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम किया। हमारी पाक फ़ौज बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें। क्या लगता है कि जो लोग तनकीद करते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? उन्हें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि वो मुल्क के दिफा के लिए काम कर रही हैं। बेहतर ये है कि उन्हें मुल्क के दिफा के लिए काम करना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उससे ये है कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बहुत कम हो चुकी है। जो पहले हालात थे ना, उनमें तकरीबन 100% फ़र्क पड़ा है ये। क्योंकि पहले तो कोई बंदा घर से बाहर निकलता तो इतना नहीं पता कि हमने घर वापस जाना है या नहीं जाना। अब हम मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ में काम कर रहे हैं। हमें ये पता है कि हमारे घर बीवी बच्चे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ में हैं। हम रात को सोते हैं, वो हमारी जान और माल की हिफाजत करते हैं। वो इसमें हम पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। हमारी जान माल सब उनके लिए हाजिर है इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इमरान अहमद। सर मुझे ये बताइएगा कि हमारी फ़ौज की क्या हिदमात हैं और क्या लगता है जो रिटायर्ड हमारे आर्मी चीफ हैं उनकी क्या हिदमात थी हमारे मुल्क के लिए? देखें फ़ौज तो फ़ौज है, हमारी हिफाजत करती है। बॉर्डर पे हम सोए होते हैं, वो बॉर्डरों पे खड़े होते हैं, उनको तो सलाम करना ही चाहिए, हर हाल में करना चाहिए जैसे भी हैं। फ़ौज से ज़्यादा तो हम फ़ौज के लिए हैं, फ़ौज हमारे लिए है। तो हमारे आर्मी चीफ को नहीं सलाम करना चाहिए जिन्होंने इन पूरे अदारे को, पूरे सिपाहियों को संभाल के रखा और उसके अलावा मुश्किल हालात में भी मुल्क को डूबने नहीं दिया? नहीं, अच्छी बात है उन्होंने, लेकिन हालात थोड़े से कंट्रोल ऑफ हो गए हैं। अपसाइड डाउन तो हर मुल्क में हुए हैं, लेकिन ये है कि महंगाई थोड़ी बहुत ही कंट्रोल कर जाते
तो हम बड़े खुश होते हैं। आवाम कोई भी करे, फौज करे या सियासतदान करें। महंगाई का काम जो है वो तो पॉलिटिक्स का है, फौज अब पॉलिटिक्स में आ जाए। नहीं, फौज पीछे से ज़रा दबका तो लगाए ना। फौज का तो सारा हम डरते हैं, तो सियासतदान भी डरने चाहिए उनसे। वो हमारा सरबराह जो है फौज, तो मुल्क उनके हाथ में है, तो सारा मुल्क फिर सियासतदान भी उनके हाथ में होने चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं। 2021 में कमर जावेद बाजवा ने कहा था मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करूँ। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि वो आए नहीं हैं, सियासत में नहीं आए हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छा फ़ौज का सिपह सलार जो रहील शहीद था, मैं उसको सलाम भी करता हूँ, इसको भी सलाम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? नौशाद नवीद। मुझे ये बताओ कि हमारे आर्मी चीफ रिटायर्ड जो हो गए हैं कमर जावेद बाजवा, उन्होंने कैसी खिदमत दी हैं अपने मुल्क के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी की वैसे मैं फेवरेट, मेरा जो है ना शोबा देखा जाए तो मेरा फेवरेट आर्मी है। सो लाइक आर्मी हर मुल्क में देखा जाए तो अप डाउन्स आते रहते हैं। सो हर तरह की सिचुएशंस आती हैं, क्राइसिस भी आते हैं। आप हर अरूज के पास जवाल होता है, तो देखा जाए तो क्राइसिस आए हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया है। सो जो जिसने भी काम किया है अच्छा किया है। अगर उन्होंने कुछ नेगेटिव भी किया है तो लेकिन पॉजिटिव वे में देखा जाए तो वो हमारे लिए बहुत काम किए हैं। अगर इनसाइड देखा जाए लोगों को नज़र नहीं आते, इनसाइड नज़र नहीं आते, बट आउटसाइड हम पॉइंट आउट कर देते हैं, बाद का लोग करते हैं। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम खुद के बारे में, अपने घर के बारे के लोगों के बारे में ऐसा करेंगे तो लाइक हमारा बाहर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इमेज पड़ेगा, वो जाहिर सी बात है नेगेटिव जाएगा। सो आई थिंक नेक्स्ट जो भी जनरल आया है, मुनीर अहमद साहब जो भी आए हैं, आई थिंक सो उनको अच्छा काम करना चाहिए दूसरों की तरह। सो लाइक कमर जावेद बाजवा के बारे में क्या कहेंगे? जो लोगों ने तनकीद की उन्होंने फिर भी बर्दाश्त किया, इतनी खिदमत दी हैं, अगर मैं गिनवाऊँ तो आप भी कहेंगे कि हाँ भाई मैं सही कह रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो तनकीद बर्दाश्त किया, उन्होंने मार्शल आने लगाया, बॉर्डर पे बाढ़ लगाई, मजहबी पार्टी के साथ मिले, काफ़ी कुछ किया है, इस बारे में आपकी क्या राय? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि सब जितने भी जनरल्स आते हैं वो अपनी मुल्क के दिफा के लिए ही आते हैं। सो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उन पर तनकीद करनी चाहिए। तो आई थिंक मेरे ख्याल से सब भी अच्छा काम कर रहे हैं। सो हमें पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी फरजाना। आपका नाम? फजर। आपका? एमन। चुप्पी जा रही है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारी पाक फ़ौज के बारे में एक छोटा सा सवाल है कि हमारे रिटायर्ड जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कैसी खिदमत सर अंजाम दिया हमारे मुल्क के? कैसी खिदमत अंजाम दी हैं ये आपके सामने ही है। जावेद ठीक है, हमारे मुल्क के मुहाफिज हैं, उनकी वजह से आज हम लोग सुकून से बैठे हैं, यहाँ पे सेफ हैं। और ये धमाकों से देखें कितना ज़्यादा हमारे मतलब मुल्क दहशतगर्दी को ख़त्म किया। क्या कहेंगे हमारी पाक फ़ौज को? एक दफ़ा सल्यूट या फिर एक फ़ौज को तो ज़ाहिर है सलाम करते हैं शुरू से ही, लेकिन फिर भी सलाम ही है उनको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। सर, आज का सवाल मेरा आपसे ये है, हमारी अफवाज हमारे लिए कैसा काम कर रही है? उसके अलावा अगर हम देखें हमारे आर्मी चीफ रिटायर्ड जो हुए हैं कमर जावेद बाजवा, उन्होंने कैसी खिदमत सर अंजाम दी अपने मुल्क के लिए? देखिए जी, हमारी जो आर्मी चीफ है ना वो हमारे लिए माशाल्लाह बाइसे फ़ख्र है, और हमें बड़ा मान है अपनी आर्मी चीफ पे माशाल्लाह। और जब भी वक्त ऐसा है तो इन्होंने अपनी बहुत सी कीमती जानों का नजराना पेश किया है इस वतन के लिए, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। ये वैसे भी ये वतन हमारा ये कलमे के नाम पे बना है, इंशाल्लाह इसका बाल भी बिका और कोई इसको मैली आँख से नहीं देख सकता। हमारी हर पल दुआएं हैं इसके लिए। अगर हम देखें तो लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये क्यों नहीं नज़र आ रहा, जब तालिबान ने हम पे हमले किए तो उन्होंने बाढ़ लगा दी, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने मजहबी पार्टी के साथ मिलकर बहुत से फैसले किए, उसके अलावा उन्होंने इतने मुश्किल हालात में मार्शल लॉ तक नहीं लगाया। क्या लगता है आपको क्यों करते हैं वो लोग तनकीद? क्या उनको ये चीज़ें नहीं नज़र आती? देखिए, वो माशाल्लाह जो भी है वो बेहतर समझते हैं, उनकी हर पल यही कोशिश होती है कि कोई भी स्टेप लिया जाए इस मुल्क की बेहतरी के लिए लिया जाए, और हमेशा उन्होंने बेहतर ही सोचा है और उसका हमेशा रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आया है। तो बाकी हमारी दुआएं हैं हर पल अपनी आर्मी के लिए, और हमें फ़ख्र है उस पर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? शाहिद भट्ट जी। अंकल, मुझे ये बताइएगा, हमारे जो आर्मी चीफ हैं जो कि अब रिटायर्ड हो गए कमर जावेद बाजवा, उन्होंने कैसी खिदमत की हैं अपने मुल्क के लिए? मुल्क की खिदमत उन्होंने अच्छी की हैं, हम उसको बुरा नहीं कह सकते, ना कहना चाहिए। आर्मी फ़ौज का मसला, तो इंशाअल्लाह उनको
अप्रिशिएट करते हैं। इन्होंने 3 दिन हमने काम किया, मेहनत की है, उनकी मेहरबानी, शुक्रिया। जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे? और वो भी सते हुए हालात है, कारोबार के हालात है, हर बंदा परेशान, तो भी कुछ ना कुछ बोलते ही है ना मुँह में। किसी को गलत कहना ये भी तो ठीक तो नहीं कह रहे, लेकिन दुखी परेशान है कि हर बंदा कारोबार है कोई नहीं, तो बंदा खुशी से दिल से नहीं बोलता है कोई भी। हमारे आर्मी चीफ ने बाढ़ लगा के अफगानिस्तान तालिबान से हमें बचाया, कैसी है? वो बुरा नहीं कहेगा, दुखी इंसान परेशान आके सब बोलता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, हमारे आर्मी चीफ ने बाढ़ लगा के, जहां अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर खुला था उस पर बाढ़ लगा के हमें अफगानिस्तान तालिबान से बचा लिया है, कैसा काम किया ये? बहुत अच्छा काम किया जी, वेरी गुड काम। हाँ जी, हम वेरी गुड उसको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमिर महमूद। आमिर महमूद, अगर मुझे ये बताइएगा हमारी फ़ौज कैसा काम कर रही है, हमारे कमर जवेद बाजवा जो कि अब रिटायर हो गए हैं, उन्होंने कैसी हिमासर अंजाम दिया हमारे मुल्क के लिए, थोड़ा सामने? पाकिस्तान के लिए बहुत उन्होंने अच्छे काम किए हैं, ग्रिल लिस्ट निकाला है, फिर जो सा मामला होते थे सऊदी अरब जाना या दूसरे मुल्कों में जाना, पैसे का लेन देन होता था, वही जाते तो पैसा मिलता था, वैसे नहीं मिलता था। हमारे पॉलिटिक्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी वगैरह, या कोई भी चीज़ें या कोई भी मसले मसाइल होते वही हल करवाते थे जाके। और हमारी फिर फ़ौज जो सी बहुत ग्रेट फ़ौज है, मुल्क के लिए सोचा ना उन्होंने, सोचा और मुल्क के लिए बहुत अच्छी है, पर ये सियासत से दूर रहे। सियासत से तो उन्होंने 2021 में कह दिया था, मैं दूनों इवेंट के जाने वक्त भी कहा कि भाई मेरे से काफ़ी गलतियाँ हो गई, और पहला शख्स जिसने कहा कि भाई मेरे से गलतियाँ हो गई हैं, वरना हमारे किसी पॉलिटिक्स ने आज तक नहीं माना कि मेरे से कोई गलती। ये अच्छी बात है उनकी जो उन्होंने तस्लीम किया, और बहुत ही जिसे कहते हैं ना, अब फ़ौज को यही चाहिए कि सियासत से बस दूर ही रहे। कोई भी जाए ना, मैं तो कहता हूँ GHQ पे लिख के लगा दें कि सियासतदान को अंदर आना मना है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फुरकान। सर मुझे ये बताइएगा कि हमारे कमर जवेद बाजवा जो कि अब रिटायर हो गए हैं, कैसा काम करके गए और कैसी खिदमत दी हैं उन्होंने अपने मुल्क को? बेहतरीन दी उन्होंने। किस तरह की, कोई एक ऐसी तारीफ, कोई ऐसी एक बात जो आप सराहते हो? वो हर मामले में ज़रा उससे हट के रहे हैं, ज़रा वो सियासत से बच के रहे हैं, लेकिन अवाम ने ना, पीटी ने खास कर उन्हें पीछे घुसेड़ दिया है, मतलब तोहमतें, तनकीद की। हाँ, बड़े इल्ज़ाम लगाए इन पे। लेकिन मेरा ख्याल है अगर पहले ही फर्स्ट टाइम इन्हें किसी को सजा दे देते ना, तो आज ये नौबत ना आती, पहले ही। लेकिन वो अब सिलसिला चल गया है, इसको काम तो अच्छा किया। बिल्कुल, ये बिल्कुल सारी गल। अगर हम देखें तो हमारी पाक फौज के बारे में सुपर पावर अमेरिका तक कहता है कि भाई ऐसी फौज हो तो क्या ही बात है। दुनिया की बेहतरीन फौज है हमारी, क्योंकि हमारा जज्बा सबसे बड़ी चीज़ है। सिपाही वगैरह सबको कंट्रोल करने वाला भी तो हमारा आर्मी चीफ। हाँ जी, बिल्कुल ही है, सरबराह है वो, सबको लीड वो करता है, उसको संभालता है अपने। कौन सा मुल्क आपको लगता है हमारे लिए सबसे खतरनाक और हमारा दुश्मन है? मेरे ख्याल से एक इंडिया है और एक अमेरिका है। इंडिया बिल्कुल सही। जब अभिनंदन आया था, गिरा था, क्या लगता है हुस्ने इखलाक का मैसेज दिया था हमारे आर्मी चीफ ने? एक तो मुंह तोड़ जवाब दिया, दूसरा उन्होंने चाय पिलाई कि भाई हम दुश्मनों का फिर भी वेलकम। ऐसा हुस्ने इखलाक से कैसे लगते हैं आर्मी चीफ? बात असल की है कि हमारा दिल नरम है, हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में इंसानियत है, बस ये पैगाम है उनके लिए कि हम लड़ाई झगड़ा चाहते, अपने अमन पुरअमन कौम है हमारी। हमारे आर्मी चीफ के लिए एक ऐसी लाइन जो वो सुन भी लें तो वो फ़ख्र फील करें कि यार मैं काम करके आए। दिस ग्रेट लीडर। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हमारे जो कमर जवेद बाजवा हैं उन्होंने कैसा काम किया है? काम तो बेसिक अच्छा ही किया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आर्मी के बगैर ये हमारा मुल्क चल नहीं सकता। नहीं, अच्छा किया आर्मी ने, जो भी किया। ब्लैक लिस्ट से पहले राइल शरीफ ने निकाला, उसके बाद जो काम किया बाजवा ने किया। क्या कहेंगे हमारी पाक फौज के बारे में? पाक फौज के बारे में यही कहेंगे कि पाक फौज जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे? जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नाजिया। आपका? वालेकुम जी, आतिफ। बिल्कुल सही। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत कपल मौजूद है। मुझे मैम ये बताइएगा कि हमारे एक्स आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा, उन्होंने कैसी खिदमत सर अंजाम दिया हमारे मुल्क के लिए जाते वक्त? वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत सुलझे हुए, और वो समझते थे कि इस मुल्क को किस किस्म की डायरेक्शंस की ज़रूरत है। स्पेशली जिस किस्म का अब एटमॉस्फेयर हो गया है ना, जितना क्योस हो चुका है हमारी मुल्क में, इसको वही ऐसा बंदा था जो इसको बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा था। एटलीस्ट बहुत फ़ॉरेन, यानी आप ये कह सकते हैं कि बाहर के मुल्क में ना सबसे अच्छा इमेज सिर्फ हमारे आर्मी चीफ की वजह से हो रहा था। एंड आई रियली लव देम, और ऐसे ही बंदों की हमें बहुत ज़रूरत है। देखिए ना कि उन्होंने इतने मुश्किल हालात में मार्शल आने लगाया। तालिबान ने जब हम लोगों के ऊपर हमले शुरू कर दिए तो उन्होंने बार तक लगा दी कि यार मेरा मुल्क सेफ रहे, मेरे मुल्क के जो लोग हैं वो सेफ रहे।
आपको क्या लगता है कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं हमारे आर्मी चीफ पे, बाहर भी उनका इंटरनेशनल बेस अगर हम देखें तो हमारे आर्मी चीफ को थोड़ा बहुत कहा जाता है इन लोगों की वजह से जो हमारे पाकिस्तान के अंदर है, उन लोगों के बारे में क्या राय है? सबसे पहले मैं उन्हीं लोगों के ऊपर तनकीद करना चाहती हूँ, क्योंकि देखें हमारा ये मुल्क है, इसको हमने ही सपोर्ट करना है। चाहे जहाँ जितना क्योस है, देखें जैसे फैमिलीज़ के अंदर भी बहुत पॉलिटिक्स होती है, तो आप यूँ ही समझ लें पाकिस्तान इज़ ऑल्सो, हम सब एक फैमिली हैं। और यहाँ पे जो भी पॉलिटिक्स है एटलीस्ट उस जैसे बंदे के लिए जो हमारी आर्मी है, एंड वी लव आवर आर्मी, जितनी डिग्निफाइड, जितनी स्ट्रॉन्ग और जितनी पर्सनालिटी उनकी ग्रेसफुल है, और जैसे आर्मी हमें शो करती है ना, पाकिस्तान की आर्मी ऐसी है कि आप ये देख सकते हैं कि जब भी किसी भी किस्म का मार्च होता है, आप दुनिया की सारी आर्मीज़ खड़ी कर लें, जो ग्रेस पाकिस्तान आर्मी की है ना वो किसी की नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर पाकिस्तान सेफ़ है तो सिर्फ इसीलिए दैट वी हैव द पर्सन लाइक हिम, एंड आई ऑनर हिम फॉर व्हाट ही इज़। हमारी पाक फौज सबके लिए विद हमारे आर्मी चीफ के लिए क्या कहना पसंद करेंगे आप एक लाइन में? मैं ये कहूँगी कि आई सैल्यूट यू फॉर एवरीथिंग एंड ऑलवेज आई विल सैल्यूट यू। मैं पाकिस्तान के लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ दैट प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन एवरीथिंग, बिकॉज अगर आप लोग इस तरह ना करें तो पाकिस्तान बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है। अगर आप लोग ऐसा पोज ना करें तो लोग जितना हमको पॉइंट आउट करते हैं ना हमारी बुराइयों के लिए, वो हमें सैल्यूट करेंगे हमारी इन्हीं अच्छाइयों के लिए। सो वैसे भी डरते हैं लोग, इंडिया वाले डरते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी फौज इतनी पावरफुल। एग्जैक्टली और आर्मी जो होती है ना, आर्मी वो अपनी जान पे खेल के सिर्फ हमारी जान की हिफाजत करते हैं। सो प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन देयर मैटर्स एंड सैल्यूट देम फॉर एवरीथिंग। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। जानिए हमने पाकिस्तानी आवाम की राय। हमारे पाकिस्तानी आवाम हमारी पाक फ़ौज को सल्यूट पेश करते हैं और खराज तहसीन भी पेश करते हैं। इसी के साथ मैं जो हूँ एज अ जर्नलिस्ट, एज अ मुस्लिम, मैं भी कमर जवेद बाजवा और उसके साथ पाक फ़ौज, हमारी जितनी भी फ़ौज है उस सबको सलाम पेश करती हूँ। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे कल एक नई वीडियो में। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल फैनी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करें और लाइक करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।